नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। बुलंदशहर में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, जातिवाद नहीं विकास और राष्ट्रवाद का चलेगा नारा। विपक्ष ने देश को किया कमजोर, हर कदम पर की राजनीति। मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह का भी किया जिक्र। कहा कि उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन बीजेपी सरकार अब चौधरी चरण सिंह के सपने को पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, जातिवाद फैलाकर ये लोग दंगा करवाना चाहते हैं, लेकिन अब जातिवाद नहीं चलेगा, अब सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा। सपा और कांग्रेस जाति की आड़ में दंगों की साजिश रच रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बाढ़ प्रभावित 19 जिलों में 3,48,511 किसानों को उनकी फसलों की क्षतिपूर्ति के बदले 113 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया। इस मौके पर योगी ने कहा, शीघ्र ही सरकार बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकालेगी। इस बाबत कार्य योजना तैयार हो रही। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बाढ़ से सुरक्षा के लिए सभी संवेदनशील जगहों पर समय के मानक के मुताबिक काम होगा। सरकारी सेंटरों पर धान खरीद की गड़बड़ी को लेकर सीएम सख्त। 8 केंद्र प्रभारियों समेत 10 पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। 178 के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी। शाहजहांपुर में कांग्रेस का भारी हंगामा, पुलिस और कांग्रेसियों में धक्का मुक्की। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की अगुवाई में हंगामा, बैरिकेडिंग करके कांग्रेसियों को रोका गया। धान खरीद में हो रही धांधली को लेकर कांग्रेसियों का हंगामा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी बिहार के लोगों के लिए कोरोना का टीका मुफ्त लगवाएगी। ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के लिए क्यों नहीं की गई? ऐसी अवसरवादी संकीर्ण राजनीति का जवाब जनता देगी। गोंडा में बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप, जमीन कब्जा करने का आरोप। रिश्तेदार समेत 6 लोगों पर आरोप। विधायक ने रातों रात जेसीबी लगाकर खुदवाई नींव। कब्जे की जमीन पर बालू गिट्टी कराया डंप। कटरा बाजार से विधायक हैं बावन सिंह। लखनऊ में अवैध कब्जा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। प्राधिकरण ने अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध तरीके से चल रहे तबेले को हटाया गया। एलडीए इंजीनियर समेत तमाम लोग रहे मौजूद। हरदोई में सरकारी गेहूं खरीद के सेंटर पर प्रमुख सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी के औचक निरीक्षण पर हड़कंप मचा। संडीला माधवगंज हरदोई की मंडी का निरीक्षण प्रमुख सचिव कृषि ने किया। मंडी सचिव पर किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बिना हेलमेट लगाए बाइक सवारों को पेट्रोल न देने का निर्देश दिया, लेकिन पेट्रोल पंप मालिकों ने अपने कर्मचारियों को जिलाधिकारी के निर्देश पालन के लिए निर्देशित नहीं किया। जिले में अधिकतर पंप उन सभी बाइक सवारों को पेट्रोल दे रहे हैं जिनके पास हेलमेट नहीं थे। इस मामले में डीएम ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के करहेड़ा में वाल्मीकि समाज के परिवारों के बौद्ध धर्म अपनाने का मामला राजनीतिक रंग ले रहा है। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गृहमंत्री को चौंकाने वाला लेटर लिखा कि मामले की साजिश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक फायदा पाने के लिए रची थी। बीजेपी विधायक ने मामले की जांच की मांग की। वाराणसी में रिश्वतखोर कानून गो का ऑडियो वायरल। जमीन की पैमाइश के लिए मांग रहा था घूस। किसान से 15,000 रुपए मांगा। एसडीएम पिंडरा ने दिए जांच के आदेश। कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार से परेशान प्रदेश की जनता पर महंगाई की मार। प्रदेश में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे। आलू 40 से 60 रुपए किलो बिक रहा। प्याज की कीमत 70 रुपए किलो। टमाटर 60 रुपए किलो तो लहसुन 180 से 200 रुपए किलो। वहीं हरी सब्जियों के रेट भी आसमान पर चढ़े हुए हैं। बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई। जिला अध्यक्ष समेत 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सीएम की सभा में हंगामे की आशंका के चलते हिरासत में लिया। गाजीपुर में उपनिबंधन विभाग की लापरवाही में 41 लाख रुपए के स्टाम्प घोटाले का मामला सामने आया। उपनिबंधन विभाग सदर और केता विक्रेता की मिलीभगत से विभाग को लगा चूना। नगर पालिका में जमा कागजों से मामले का खुलासा। डीएम ने टीम गठित कर दिए जांच के आदेश। अप्रैल 2019 में प्रसाद एंड कंपनी की बिल्डिंग और जमीन का क्रय विक्रय में हुआ था घोटाला।
गोंडा में प्रधान सुशील शुक्ला पर रामतेज वर्मा नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया कि प्रधान उसे किडनैप करके ले गए। पहले लाठी डंडों से पीटा, फिर बंदूक की बट से मारा। लखनऊ में दो पक्षों में जमकर मारपीट, महिलाओं के बीच जमकर मारपीट में कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, पुलिस तफ्तीश कर रही है। गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद, दोनों पड़ोसियों में जमकर मारपीट के बाद गोली भी चली। मामला सीसीटीवी में कैद। सीतापुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक, बदमाशों ने चोरी करने के बाद की फायरिंग। बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा, आधा दर्जन बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। 2 लाख के जेवरात, 12,000 नकदी लेकर फरार। आजमगढ़ कंद्रापुर थाना अंतर्गत मातमपुर गांव में पुलिस का एक जबरदस्त एक्शन तब दिखा जब उसी गांव का एक अपराधी अवैध असलहे से गांव के लोगों को दहशत में डालकर उन्हें डरा धमका रहा था। इसका वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो का संज्ञान पीड़ितों ने तो दिया ही, गांव के लोगों के साथ स्थानीय पुलिस को भी इसका संज्ञान मिला। एसपी ने सख्त एक्शन लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश डालनी शुरू की। गाजियाबाद के साहिबाबाद में बौद्ध धर्म अपनाने का मामला, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया। बागपत में अनुमति के बगैर दाढ़ी बढ़ाने के आरोप में दारोगा इंतजार को निलंबित किया गया। 3 बार हिदायत देने के बावजूद नहीं कटवाई थी दाढ़ी। दाढ़ी न बनाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस किया जा चुका था जारी। गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो वायरल, बच्चे को लोहे की चेन से बांधा गया, बच्चे की आंखों में आंसू। वीडियो बनाने वाला शख्स वीडियो में बच्चे से उसकी परेशानी पूछ रहा है और बता रहा है कि बच्चे की दादी उसे मारती है, इसकी वजह से बच्चा भाग जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप। कानपुर में जुआरियों पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। खुलेआम जुआ खेल रहे हैं जुआरी, खुलेआम जुए खेलने का वीडियो वायरल। कानपुर के जाजमऊ इलाके का मामला। अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाना इलाके में आईपीएल मैच के सट्टा लगाने वाले समय दो पक्षों में विवाद इतना बड़ा कि सट्टा कारोबारी ने युवक और युवती के ऊपर तेजाब डाल दिया। दोनों गंभीर रूप से घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस तफ्तीश कर रही है। शामली में एक बार फिर बिजली घर पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की। घटना के बाद बिजली कर्मियों ने अपने आप को बंधन मुक्त कराया। विभाग और पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के शिप्रा सृष्टि सोसाइटी से वीडियो वायरल। वीडियो में दो पक्ष आपस में बुरी तरह मारपीट करते दिख रहे हैं। जौनपुर में कोविड अस्पताल में बीजेपी नेता को अस्पताल के कर्मचारियों ने जमकर पीटा। कर्मचारियों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे थे दोनों। छेड़छाड़ जैसी संगीन अपराधों में थे फरार। नोएडा के थाना 39 इलाके का मामला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ में रेप का आरोपी घायल। 6 साल की मासूम के साथ रेप। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया था अंजाम। कानपुर में प्लास्टिक गोदाम में लगी आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बादशाही नाग थाना क्षेत्र जनरलगंज की पूरी घटना। सिद्धार्थनगर में मां काली गालापुर का स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र। नवरात्रों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लगभग 2000 साल पुराना ही है महाकाली की मूर्ति। 6 साल कड़ी तपस्या के बाद मां काली हुई थी प्रकट। श्रद्धालुओं का कहना है यहां पर जो सच्चे मन से मांगो पूरा होता है। भारी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मां काली श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी करती हैं। देश भर में नवरात्रि की धूम। रुड़की में भी प्राचीन मां दुर्गा मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं और भक्तों की यहां बहुत आस्था है। आज छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं।
भक्त कोविड नियमों का पालन करते दिखे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे। आपको बता दें कि मां दुर्गा मंदिर 21 साल पुराना मंदिर है। दिल्ली दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से की मुलाकात। सीएम ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए सरकार तैयार, कोरोना के लिए बेड्स की पूरी व्यवस्था। सीएम ने कहा, आने वाले हालात के लिए सरकार पूरी तरह तैयार। कोरोना काल में 400 डॉक्टर की भर्ती, 1000 नर्सों की भर्ती कर रहे हैं। हम पूरी तैयारी के साथ कोरोना से लड़ रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, 8% की ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। पौड़ी ब्लॉक के प्रमुख दीपक खुकसाल के कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। ब्लॉक के लोगों की कोरोना सैंपलिंग और टेस्टिंग भी की गई। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका स्तर पर भी लोगों की कोरोना सैंपलिंग और टेस्टिंग शुरू की जा रही है। दीपक खुकसाल ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान करीब 10,000 लोगों की खाने पीने की व्यवस्था से लेकर छोटे बड़े इंतजाम अधिकारियों ने मिलकर किए। कोरोना वॉरियर्स का पुरस्कार देकर मनोबल भी बढ़ाया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीर्थनगरी ऋषिकेश की सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण की जद में उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से बनाई गई शहीद स्मारक को तोड़ दिया गया, जिसे लेकर सियासत शुरू हुई। शहीद स्मारक को तोड़े जाने के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूकेडी के प्रदेश अध्यक्ष त्रिवेंद्र पंडार ने सरकार से अनुरोध किया कि उत्तराखंड के शहीदों का सरकार ने अपमान किया है। त्रिवेंद्र पवार ने कहा, शहीदों के बलिदान दिए जाने के बाद ही आज उत्तराखंड का स्थापना हुआ। शहीदों के बलिदान को उत्तराखंड सरकार ने धूमिल किया। ऋषिकेश से नीलकंठ के बीच रोपवे बनाने की राज्य सरकार की योजना है, जिसे साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने सर्वे शुरू किया और रोपवे बनने से नीलकंठ आने वाले श्रद्धालुओं को 11 किलोमीटर पैदल चढ़ाई और 35 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग पर आवाजाही से निजात मिल सके। रोपवे निर्माण के लिए वन मंत्रालय ने दी हरी झंडी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सर्वेक्षण काम शुरू करने के निर्देश दिए। 1.5 किलोमीटर लंबे रोपवे पर लगभग 70 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। काशीपुर में पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने कांग्रेसियों के साथ भाजपा सरकार पर राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के अपमान का आरोप लगाया। भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। काशीपुर के चैती चौराहे पर पहुंचे दर्जनों कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि यह सरासर राज्य आंदोलन के शहीदों का अपमान है। इसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। मसूरी नगर पालिका में करोड़ों का घोटाला, कर कमेटी पर लगा करोड़ों के घपले का आरोप। पालिका सभासदों ने चहेते ठेकेदार को दिया काम, बिना काम के ठेकेदार को भुगतान। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। काशीपुर में पुरानी रंजिश में मारपीट, 2 महिलाओं के बीच मारपीट के बाद एक महिला ने दर्ज कराई शिकायत। महिला ने पहले भी दर्ज कराया था फर्जी केस। झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। रुड़की में दंपति ने 2 बच्चों के साथ खाया जहर, चारों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, पति और बच्चों का इलाज जारी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत रुद्रप्रयाग जिला न्यायालय में पेश हुए। 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले में न्यायालय में उनके विरुद्ध मामला चल रहा है। पेशी के बाद कहा, यह केस अंतिम चरण में चल रहा है, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। काबेट टाइगर रिजर्व में 15 नवंबर से नए रिंगोड़ा जोन पर्यटकों के लिए खोलने जा रहे हैं। काबेट प्रशासन द्वारा रिंगोड़ा जोन को नवंबर से पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारियां तेज। लेकिन नए रिंगोड़ा जोन में पर्यटकों के प्रवेश पर पेंच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि काबेट प्रशासन अभी यह तय नहीं कर पाया कि जोन में प्रवेश और निकासी किस जगह से कराई जाए। मसूरी टिहरी बाईपास लक्ष्मणपुरी के पास धनौल्टी टिहरी जाने वाला मार्ग काफी समय से क्षतिग्रस्त है। कई बार हादसे हो चुके, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। सड़क निर्माण के कार्य काफी धीमी गति से चल रहे हैं, इससे लोग काफी नाराज हैं। सड़क का कुछ निर्माण हुआ है, लेकिन काम बाकी भी है। ऐसे में पर्यटकों को भी दिक्कत होती है। केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली हेली कंपनियों को केदारनाथ वन विभाग ने उनकी उड़ानों को लेकर सख्त हिदायत दी है। सुबह शाम श्रद्धालुओं के लिए पिछले माह आरंभ हुई केदारनाथ यात्रा में 13 हेली सेवाओं ने अपनी उड़ान शुरू कर दी।
2017 में इन कंपनियों के खिलाफ एनजीटी में एक याचिका दायर की गई थी। हेली कंपनियां काफी नीचे से उड़ान भर रही हैं, जिस कारण वन्य जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम ने संबोधन की शुरुआत बंगाली भाषा से की। पीएम ने कहा, भक्ति की शक्ति ऐसी है कि मैं दिल्ली नहीं बल्कि बंगाल में ही हूं। जब मां दुर्गा का आशीर्वाद हो तो पूरा देश ही बंगाल हो जाता है। पीएम ने कहा, बंगाल की धरती से निकले लोगों ने शस्त्र और शास्त्रों से मां भारती की सेवा की है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार हम सभी कोरोना संकट के बीच दुर्गा पूजा मना रहे हैं। हर किसी ने अद्भुत संयम दिखाया है। भले ही संख्या पर असर पड़ा हो, लेकिन दिव्यता और भव्यता वही है। बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों के प्रचार में भी तेजी आई। पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर भी बीजेपी का प्लान सामने आ गया है। पीएम मोदी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री की रैलियां 23 और 28 अक्टूबर, 1 और 3 नवंबर को होंगी। हर दिन पीएम मोदी 3 रैली संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर को सासाराम से चुनावी रैली का आगाज करेंगे। इस दिन पीएम की बिहार में 3 रैलियां होंगी। सासाराम के अलावा गया और भागलपुर में भी पीएम मोदी चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। देश के गृहमंत्री अमित शाह का आज 22 अक्टूबर को जन्मदिन है। मौके पर देश के दिग्गज नेता और पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह को बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि देश के विकास के लिए वो जिस कर्मठता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं, उसके सभी साक्षी हैं। बीजेपी को मजबूत बनाने में भी उनका योगदान काफी अहम है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पिछले दिनों के मुकाबले बदतर होने के बावजूद खराब श्रेणी में ही रहा। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 254 रहा। इससे पहले के आंकड़ों की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार की सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 268 था। मंगलवार को 223 था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एक बार फिर कीर्तिमान स्थापित किया। कोविड-19 में विमानों के बेहतर संचालन के साथ संक्रमण के दौरान बचाव और सावधानी पूर्वक यात्रा कराने में दिल्ली एयरपोर्ट विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है। कोविड के दौरान सुरक्षा यात्रा के लिए सेफ ट्रैवल बैरोमीटर ने विश्व के 200 एयरपोर्ट का सर्वे किया। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दूसरे नंबर पर रहा। सिंगापुर के एयरपोर्ट ने कुल 5 पैरामीटर के सर्वे में 4.6 अंक प्राप्त किया, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट 4.7 अंक के साथ यानी 0.1 पैरामीटर पीछे रहा। विराट कोहली की अगुवाई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 10 में से 7 मुकाबले जीतकर अंक तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंची। बुधवार को अबुधाबी में कोलकाता को पटकनी देने के बाद विराट काफी खुश है। केकेआर को 8 विकेट से हराने के बाद विराट ने टीम की तारीफ की और अपनी प्लानिंग की बात की। मैच के बाद यह कहा कि उनकी टीम ने इस बार हर परिस्थिति में रणनीति तैयार कर रखी है और यही कारण है कि उन्होंने केकेआर के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर की जगह मोहम्मद सिराज को नई गेंद सौंपी। और इसी के साथ फटाफट खबरों में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।